सो ये फैमिली कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे ही होंगे। सो आज मैं करने आ रही हूँ पैकिंग, क्योंकि मुझे कल जाना है, आज ही जाना है ट्रिप पे शाम को। सो मेरा पूरा सामान अब ऐसे बिखरा हुआ पड़ा है। सुबह 3 बजे मुझे पैकिंग करनी थी, फिर मैंने पैकिंग कल रात में की नहीं थी बिकॉज तो दीदी आ रही थी, तो उसकी वजह से बिजी हो गए थे। सो मैंने पैकिंग नहीं की थी और मम्मी लोग भी पैकिंग नहीं की है, तो वो लोग अपना किचन में है और मैं पैकिंग करने के लिए जा। सो ये मेरा सामान सारा बिखरा पड़ा है। अब मुझे इन सारे सामानों को पैक करना है मेरी ट्रॉली में। सो सबसे पहले मैं मेरा ये 2 कॉर्ड सेट, एथनिक कॉर्ड सेट रखूँगी, क्योंकि वहाँ पे मैं सूट नहीं पहन पाऊँगी, गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी। सो मैं आप लोग को बता दूँ, मैं राजस्थान जा रही हूँ। आफ्टर दैट मैंने ये एक जीन्स रखा है, शॉर्ट कुर्ती रखी है, ये लोअर है एंड ये टी शर्ट, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है तो मैं जीन्स पहन के तो घूम नहीं पाऊँगी। फिर आफ्टर दैट मैंने ये टॉवल एंड टी शर्ट रखा। फिर ऊपर वाली साइड कंप्लीट होगी। चेन बंद करने के बाद हम चले जाते सेकेंड साइड पे। तो मैंने यहाँ पे 2 लोअर रखने के बाद मैंने यहाँ पे 3-4 टी शर्ट्स रख दिए थे, क्योंकि रात में पहनने के लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल यही रहेगा। फिर मैंने एक कॉर्ड सेट रखा। उसके बाद मैंने 2 फुटवियर रख दिया था, क्योंकि पहनने में वहाँ पे कंफर्टेबल रहेगा। फिर ये मेरा मेकअप पाउच, ज्वेलरी बॉक्स, ग्लासेस, और यहाँ पर मेरी पैकिंग कंप्लीट हो गई थी। फिर उसके बाद मैं कुछ बेसिक सामान अपने बैग में रखूँगी। ये जैसे मेरा चार्जर, मिनी फ़ैन एंड फेस वॉश, सनस्क्रीन। उसके बाद ये कुछ मेडिसिन हैं जो ट्रैवलिंग टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। फिर ये कॉम था, टूथब्रश, फिर उसके बाद पेपर सोप, ये टेलीकाउंटर, क्योंकि मैं खाटू श्याम जी जा रही थी तो टेलीकाउंटर मेरे लिए नेसेसरी था। फिर उसके बाद मैंने ये मेरा ब्लूटूथ रखी, मेरा ये बैग पैक कर लिया था। सो मेरी बैग कंप्लीट। सो यहाँ पर मेरी सारी पैकिंग हो चुकी थी और आज शाम को ही मेरी ट्रेन थी, तो उसके लिए मुझे सुबह ही पैकिंग करनी पड़ी। मैं कल तो कर ली थी, बट दीदी आई हुई थी तो सारा टाइम मेरा वहीं पे स्पेंड हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने आज सुबह सारी पैकिंग की। शाम को 6:30 बजे मेरी ट्रेन है। सो मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तैयार होकर निकल गए थे स्टेशन के लिए। फिर यहाँ पे हम स्टेशन पे पहुँच गए और हमारी ट्रेन को आने में बस कुछ ही टाइम बाकी था एंड फिर हमें ट्रेन मिल जाती है। मैं शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि लगेज बहुत ज़्यादा था, तो फिर सारा कैरी करके चलना था। सो मैं शूट नहीं कर पाई। और मैं आपको बता दूँ, मुझे मिडिल सीट मिली थी जो कि सबसे बकवास लगती है। फिर मैं सो गई। मैं सुबह उठी तो बाहर का वेदर दिखा, इतना सुंदर था। फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई थी, थोड़ी देर बैठ गई। फिर चाय आ जाती है तो हम लोगों ने चाय पिया था, क्योंकि सुबह सुबह चाय ना मिले तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। आफ्टर बाहर देखा तो बहुत ज़ोर से बारिश हो गई थी, तो हम लोग आगरा पहुंच गए थे। आगरा पहुंचने के बाद मैं थोड़ा सा बाहर निकली थी, और ये मतलब मैं हर जगह फिर चेक ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर थोड़ा बहुत फिर चेक देने के बाद फिर से अंदर आ गई, तो मैं एक दादी की सीट पर बैठी थी। आई थिंक ये राजस्थानी थी। ये अपने बैग में कुछ तो ढूंढ रही थी, इनको पता नहीं मिला कि नहीं मिला। फिर उसके बाद मैं बोर हो रही थी तो मैं फिर से आ गई थी फिर चेक देने के लिए, क्योंकि यार ट्रेन जर्नी तब अच्छी लगती जब नेट चले। बीच बीच में वहाँ पे नेट भी गायब हो जा रहा था। और अब तो मेरा स्टेशन भी आने ही वाला था, पूरा लगेज सब बाहर निकाल लिया गया था। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे स्टेशन। मैंने छोटी सी क्लिप ली है। हम लोग जहाँ पहुँचे थे वो स्टेशन का नाम था बांदीकुई जंक्शन। और फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग निकल गए थे मेहंदीपुर बालाजी के लिए। यहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। सब बोल रहे थे बहुत गर्मी रहेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, वेदर बहुत अच्छा था। हम लोग वहाँ पहुँच के होटल वगैरह ढूंढे। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरी लीव अब होती स्टार्ट हो गई थी। मैं बीच बीच में शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था और लगेज भी था, तो मैं शूट नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने लिपस्टिक लगाया बिंदी, और मेरा मेकअप डन होगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे ज़्यादा वैसे मेकअप नहीं करना था, बस बेसिक मेकअप करना था। फिर ये मैंने पहने 2 प्यारे प्यारे इयररिंग्स, फिर मैंने बाल सुलझाए और उसके बाद छोटी सी क्लिप ली। फिर अपना एक प्यारा सा फिट चेक दिया, जो कि वहाँ पे स्पेस नहीं था, फिर भी मैंने फिट चेक दे ही दिया। मैं कहीं पे भी जाऊँ फिट चेक दे ही देती हूँ। फिर हम लोग निकल गए थे मंदिर के लिए और धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। फिर हम लोग गए वहाँ पे प्रसाद लिए। वैसे तो वहाँ पे प्रसाद जो चढ़ता है वो वापस नहीं लाया जाता है, बट चढ़ाया तो जाता ही है। फिर हम लोग निकल गए मंदिर के लिए और जल रहा था, बता भी नहीं सकते हैं। फिर मंदिर में अंदर आए। यहाँ की मुझे डेकोरेशन इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, मैं बता भी नहीं सकती। इतना सुंदर डेकोरेट कर रखा था उन लोगों ने मंदिर में, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। फिर हम लोग जब गए थे तो भीड़ नहीं थी, क्योंकि दोपहर का टाइम था, तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी वहाँ पे। फिर हम लोग गए तो मेहंदीपुर बालाजी का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया था, क्योंकि भीड़ नहीं थी। अगर भीड़ होता तो फिर लाइन बहुत ज़्यादा लगनी पड़ती बाहर से ही।
फिर ये भगवान जी का दर्शन हुआ। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे प्रेतराज जी का दर्शन करने के लिए। फिर उसके बाद ये प्रेतराज जी हैं। दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर और फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी चढ़ाई 3 पहाड़ी के लिए, जो कि जहाँ हम लोग प्रसाद ले रहे थे वहाँ पे भैया ने बताया कि यहाँ पे 3 पहाड़ी का दर्शन किया जाता है। और भाई धूप इतनी ज़्यादा थी, प्लस सीढ़ी पे चढ़ना था, एकदम हालत ख़राब हो गई थी। उन्होंने बोला था 3 पहाड़ी ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 3 किलोमीटर है, बट मुझे नहीं लगता था वो 3 किलोमीटर, मुझे वो 16-17 किलोमीटर लग रहा था। और ये देख सकते हैं कितना ऊपर आ गए हैं 3 किलोमीटर बोल के। फिर यहाँ पर ये जो फ़ोटोशूट वगैरह हुआ, फिर हम 2 पहाड़ी पे आ गए। सो गाइस हम लोग मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन कर लिए थे और जहाँ पे हम लोग प्रसाद लिए थे वहाँ पे वो भैया बोले कि यहाँ पे 3 पहाड़ी में दर्शन किया जाता है। वो बोले 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर बोल कर हम लोग को 16 किलोमीटर दौड़ा दिए हैं। और भाई इतनी ज़्यादा धूप है, धूप प्लस जो तो है प्लेन चलना हो समझ आ रहा है, यहाँ पे सीढ़ियों पे चलना पड़ रहा है। एंड फाइनली 16 किलोमीटर चलने के बाद अब जाके प्लेन रास्ते में लगा और इतनी धूप। और बोले थे मंदिर जब पास आ जाएगा तो सीढ़ी ख़त्म हो जाएगी। भाई यहाँ पे सीढ़ी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और सबकी हालत ढीली हो गई है। अब इस जगह पे मैं तो क्या मेरी लाश भी कभी नहीं आएगी। भाई अभी कितना ऊपर जाना है। सो फाइनली हम 3 पहाड़ी मंदिर पे आ गए थे और यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद मेरे सामने ये जो व्यू था मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मतलब हाँ, डर तो नहीं लग रहा था एक साइड से, बट उस टाइम देखकर थोड़ा बहुत तो लग रहा था, क्योंकि पता है यहाँ पे 3 पहाड़ी पे ज़्यादा करके वही लोग आते हैं जिनके ऊपर मतलब भूत प्रेत वगैरह रहता है, वही लोग आते हैं। और इन लोग को देखने के बाद लिटरली मैं जब घर पे आई ये वीडियो देखी तो मुझे इतना डर लग रहा था, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसा डर लग रहा था, लेकिन जब मैं घर आके वीडियो देखी इतना डर लग रहा था। फिर उसके बाद हम लोग दर्शन करके आ रहे थे और पता हो तो चढ़ते टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम होती, बट नीचे उतरते टाइम इंसान आसानी से नीचे उतर जाता है। फिर हम लोग आ गए थे नीचे। फिर हम लोग सबसे पहले भाग के जाते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा ज़ोर से लग गई थी। और पता है फिर यहाँ पे मैं जब गई तो मेरे सामने जस्ट कूलर था और वो जो सुकून मुझे वहाँ पे मिला ना, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। फिर हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया और मैं बता दूँ, मैं कहीं भी चली जाऊँ, किसी भी कोने में चली जाऊँ पूरी दुनिया के, मुझे खाना है तो सिर्फ दाल चावल, इसके अलावा मैं कुछ खा भी नहीं सकती हूँ। और फिर हम लोग को होटल ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि वहाँ पे दर्शन करने के बाद लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, तो मोस्ट ऑफ द होटल्स में लहसुन प्याज बन रहे थे। तो बहुत ढूंढने के बाद ही हमें एक होटल मिला, वहाँ पे लहसुन प्याज नहीं बन रहा था। तो फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने खाना खाया। फिर मैंने कूलर की ठंडी ठंडी हवा ली। फिर हवा लेने के बाद तो सुंदर लग रहा था, मैंने वहीं पे अपना ही फिट चेक देने दिया। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे रूम पे। और मैं आपको बता दूं, मैं बीच बीच में वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और रश भी रहता था, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। फिर हम लोग आ गए थे फटाफट से रूम पे और फिर हमें निकलना था खाटू श्याम जी के लिए। और वहाँ पे शायद जाने के लिए 2 बसें बदलनी पड़ती हैं। फिर हम लोग दोपहर में ही निकल गए थे, क्योंकि कल एकादशी थी, भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली थी। तो पहले सारा सामान पैक कर रही थी मैं। सारा सामान पैक करने के बाद मैंने फेस वॉश कर लिया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इतना मेकअप कैरी करके मैं चल नहीं सकती थी। फिर हम लोग रिक्शा लेके चले गए थे सीधा बस स्टॉप। फिर हमें वहाँ पे बस मिली। बस जैसे ही चली, रास्ते में फिर कुछ दूर चलने के बाद बस पंचर हो गई थी और इतनी ज़्यादा गर्मी थी जो दिमाग ख़राब उसी में हुआ, सब बस से उतरने लगे थे। फिर जो तो करके बस बनी 1-2 घंटे बाद, फिर वापस से चलना स्टार्ट हुई। फिर वहाँ से जाने के बाद जयपुर में हम लोग को बस ने उतार दिया था, फिर क्योंकि वो लास्ट स्टॉपेज था वहाँ का। फिर जयपुर के बाद वहाँ से हम लोग सोचे थे ट्रेन मिल जाएगी, बट वहाँ पे भी हम लोग 2 मिनट लेट हो गए थे, ट्रेन चली गई थी। फिर वहाँ से हम लोग रिक्शा करके बस स्टॉप गए। फिर वहाँ से हम लोग को रात में 10 बजे बस मिली थी। फिर वहाँ से हम लोग निकले थे खाटू श्याम जी के लिए। फिर रात को 12:45 के आसपास हम लोग खाटू श्याम जी पहुँचे थे। और वहाँ पहुँचकर देखा तो रात को 12:30 बजे के आसपास इतनी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि एकादशी थी और एकादशी पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। सो हम लोग निकल गए थे रूम के लिए। मिलते कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।